देखा कि विवाद बढ़ गया और वाकई चुनाव पे क्या असर न पड़ जाए। और वो कहीं फिर क्या फिर पारिवारिक रिश्ता और सियासत का वजन तोला गया कि इसमें से भारी कौन सा। सियासत भारी नहीं, तो उन्हें लगी कि सियासत जो है वो ना जाने में भारी है। समधी और बिटिया का रिश्ता जो है वो कल के जो है 7 दिन बाद 8 दिन 10 दिन बाद जो विधायक का मतदान है और फिर वोटिंग है उस पर भारी जो है वो रिश्ते नहीं, रिश्ते तो बनते रहेंगे, बने हैं कि बिगड़े नहीं हैं, लेकिन वो आज पब्लिक में जो है वो जरूरी है उसे चुना। और उन्होंने खुद अपने नाम होने के वास्ते जो मेज़बान थे वो मेहमान भी नहीं रह पाए, क्योंकि कल तक मेज़बान थे, मुनकाद अली के साथ उनका नाम था, उन्हें मेज़बानी करनी थी मेरी आपकी तमाम लोग मेहमानों की, और वहीं जो है फिर वो मेहमान भी नहीं रह पाए, वो आ भी नहीं पाए, ना बिटियाई फुम्बुल और ना उनके ससुर यानी कि समधी कादिर राना। दिल में एक कहीं ना कहीं कोई कसक तो रही होगी। कसक बहन की शादी में नहीं आ रहा, कितनी बड़ी कसक है, बिना किसी बात के, बिना किसी रंजिश के, बिना किसी दिल में कोई खोट के, चाहते हुए भी सब कुछ चीज़ें। मुझे यहाँ तक ही पता है कि सब तमाम जगह से, कहाँ से, मेरठ से शॉपिंग भी हुई है, कपड़े भी लिए गए हैं बहन के भाई के लिए, लेकिन वो नहीं पहन पाए, जेवरात नहीं पहन पाए जो एक शौक होता है बहन का। सिंपल सलवार सूट और ये यूँ कहिए कि आप सामाजिक तौर पर चेहरा नहीं मांग पाए अपने भाई का। वो कितना इमोशनल उसका वो रहा होगा, हो सकता है वो कल विधायक बने, हो सकता है जो तमाम चीज़ें हो। तो मुझे भी थोड़ा सीरियस में इसलिए कह रहा हूँ कि एक भाई की जो तमन्ना होती है जिंदगी में, एक बार सेहरा बांधा जाता है किसी के सिर पे, अब वो अपने भाई के सेहरा, सिर्फ सियासत ने सेहरा रोक दिया, तो वो सियासत भारी इसलिए पड़ गई, संबंधों पे और चेहरे पे सियासत भारी पड़ी। ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि 6 तारीख को मुझे कंफर्म हो गया था किसी एक बड़े बसपा के नेता से कि 8-9 तारीख को हर हालत में जैसी शादी खत्म होगी कुछ लोगों की चिट्ठी लगी। महावीर एक और बड़ा खेल है इसके अंदर। मायावती ने सिर्फ दलितों पे कार्रवाई की है, मुस्लिम पे कार्रवाई नहीं की है। हाँ, मुनकाद अली साहब नहीं, मुनकाद अली भी नहीं है, मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, खैर बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे बहुजन समाज पार्टी के मेरठ तमाम लोगों से गए हैं। वो लोग उन पर क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मीरापुर चुनाव में अगर कार्रवाई होगी तो जो मुसलमान जो मेरे से बिल्कुल हट चुका है और मैं कहीं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो नुकसान हो जाएगा। जब भी परेशान ने कहा आप मुनकाद पे तो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। क्या इत्तेफाक है, क्या कहें इसको, आप कैसे सोचते हैं, देखते हैं कि सुंबुल की शादी में हाथी बिगड़ जाता है? हाथी बसपा का सिंबल भी है, अब सिंबल के मालिक बिगड़ जाते हैं। अब सिंबल वाला हाथी बिगड़ जाता है तो भाई की शादी में। बिल्कुल सही है, हाथी से बड़ा मैं कुछ देख रहा था एक दिन आपके बहुत अच्छी वीडियोस में, शायद या कहीं आपका लेख था, आपने वो हाथी का कनेक्शन जोड़ा था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था वो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब भी सिंबल को आगे करने के लिए सुंबुल की शादी में हाथी लाया गया था, निश्चित, हाँ, हाथी और हाथी बाकायदा स्वागत के लिए खड़े किए गए थे, वो एक दिगर बात है, उसकी भी एक अलग कहानी है। हाँ, वो बिगड़ गया और वो एक कहानी बनी और एक लंबे टाइम तक जो है उसमें पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगी रही और वो काबू पाया, नशा हुआ, हम लोगों ने, तुम लोगों ने रिपोर्टिंग भी की, आपने भी खासकर, तो वो एक अलग बात। और आज जो है, आज कुछ सिंबल जो है वो नाराज हो जा रहा है, हाथी जो है। मुनकाद अली का तो एक तरह से नियमानी की यूज कर दिया गया, लेकिन अखिलेश ने इसमें सियासत बड़ी, उसमें हुआ ही है। अब फंस गए कौन? मुनकाद। सुंबुल को टिकट होने की जानकारी शायद मुनकाद को नहीं थी, ये एक बड़ा ट्रेंडिंग बता रहे, जो कि आज हालांकि सियासत के माहौल में ये है कि मुनकाद की बिना मर्जी की टिकट नहीं हुआ, यहाँ के मुनकाद ही फंस गए। उससे पहले की क्या दिलचस्प कहानी है कि अचानक 4 तारीख तक कुछ नहीं, 4 तारीख की शाम को तमाम उन लोगों के पास एक फ़ोन आते हैं जो खासकर पहले लिस्ट बनी, जो पदाधिकारी मेरी सूचना के मुताबिक, कुछ को, क्योंकि आजकल जो है IT का ज़माना है, रेवोल्यूशन है, तो उसमें कुछ लोग टेप हो जाती हैं फ़ोन, कुछ की क्लिपिंग बन जाती है, कुछ का वो हो गया, कुछ का नहीं हुआ। उसमें यहाँ तक भी कहा गया कि आप लोग जो है अपने कलेक्शन पर ध्यान दो, अपना चीज़ें जो होता है इनकी पार्टी के अंदर वो करो। तो उधर से ये रीज़न जो दिया गया, वो रीज़न बड़ा कमाल का था। उसमें ये कहा गया कि अगर हमारे लोग वहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम लोग आएंगे, उनके भी, उनकी बिटिया भी है, वो समधी भी हैं, कार्ड में नाम भी हैं, उनके माध्यम से भी कुछ कार्ड गए होंगे, चुनाव का दौर है, जब वहाँ इकट्ठा शादी फंक्शन में होंगे, कॉमन फ़ोटो खींचेंगे और वो फ़ोटो जो है समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव में इस्तेमाल करेंगे और ये कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने मुनकाद की वजह से शादी में सब मिलती हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ है, तो जो हमारा चुनाव वहाँ बना है चुनाव भी करेंगे। उन्होंने देखा कि विवाद बढ़ गया और वाकई चुनाव पर क्या असर न पड़ जाए, और वो कहीं फिर क्या फिर पारिवारिक रिश्ता और सियासत का वजन तोला गया कि इसमें से भारी कौन सा। सियासत भारी नहीं, तो उन्हें लगी कि सियासत जो है वो ना जाने में भारी है। समधी और बिटिया का रिश्ता जो है वो कल के जो है 7 दिन बाद 8 दिन 10 दिन बाद जो विधायक का मतदान है और फिर वोटिंग है उस पर भारी जो है वो रिश्ते नहीं, रिश्ते तो बनते रहेंगे, बने हैं कि बिगड़े नहीं हैं, लेकिन वो आज पब्लिक में जो है वो जरूरी है उसे चुना। और उन्होंने खुद अपने नाम होने के वास्ते जो मेज़बान थे वो मेहमान भी नहीं रह पाए,
क्योंकि कल तक मेज़बान थे, मुनकाद अली के साथ उनका नाम था, उन्हें मेज़बानी करनी थी मेरी आपकी तमाम लोग मेहमानों की, और वही जो है फिर वो मेहमान भी नहीं रह पाए, वो आ भी नहीं पाए, ना बिटियाई फुम्बुल और ना उनके ससुर यानी कि समधी कादिर राणा। दिल में एक कहीं ना कहीं कोई कसक तो रही होगी। कसक बहन की शादी में नहीं आ रहा, कितनी बड़ी कसक है, बिना किसी बात के, बिना किसी रंजिश के, बिना किसी दिल में कोई खोट के, चाहते हुए भी सब कुछ चीज़ें। मुझे तो यहाँ तक ही पता है कि सब तमाम जगह से, कहाँ से, मेरठ से शॉपिंग भी हुई है, कपड़े भी लिए गए हैं बहन के, भाई के लिए, लेकिन वो नहीं पहन पाए, जेवरात नहीं पहन पाए। जो दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ शादाब रिजवी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 3 दशक से ज़्यादा का करियर है, देश के अलग अलग प्रतिष्ठित समाचार पत्र समूहों में आपने काम किया है। शादाब सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वेस्टर्न यूपी की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर और कुछ खास मुस्लिम चेहरों पर जो इस समय बहुत सुर्खियों में हैं और बहुत चर्चाओं में हैं, और ये सुर्खियां इसलिए भी हैं क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और इसको एक तरह से लिटमस टेस्ट माना जा रहा है 2027 का, और दोनों ही तरफ के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इसको इसी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे इसका कोई बड़ा असर 27 पर पड़ने वाला है। हालांकि ऐसा होता नहीं कि पुराने चुनावों का बहुत असर और बहुत इम्पैक्ट वैसा ही हो। तो शादाब सर, अभी हाल के घटनाक्रम पर आपसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक शादी होती है अभी, हाई प्रोफाइल शादी, और हाई प्रोफाइल लोग जुटते हैं, और वहाँ उस जुटने के बाद शादी ब्याह में लोग रिश्तों में, संबंधों में एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, एक सामान्य परंपरा है। लेकिन ये सियासत में सामान्य नहीं है, इसको सियासत में लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। मुनकाद अली जो बीएसपी के वेस्टर्न यूपी के चीफ रहे, और जब बीएसपी की गवर्नमेंट थी तो एक तरह से मिनी सीएम की हैसियत में थे वो यहाँ पे, और उस वक्त भी उनकी बेटी सुम्बुल राणा की शादी हुई थी यहाँ पे, जो इस वक्त मीरापुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। अभी उनके बेटे की शादी थी, और बेटे की शादी के इनविटेशन कार्ड पे आरएसवीपी में कादिर राणा साहब का भी नाम लिखा था, उनके समधी हैं वो। तो आम तौर पे ये परंपरा नहीं होती है कि जो समधी हैं या दूसरे रिश्तेदार हैं उनको आरएसवीपी में लिखा जाए, फैमिली के लोग ही उसमें आम तौर पे उनके नाम लिखे जाते हैं कार्ड में, लेकिन उनका लिखा हुआ था। और वो परिवार शादी में नहीं आया, सिम्बुल अपने भाई की शादी में नहीं आ पाई, कादिर राणा साहब अपने समधी साहब के यहाँ नहीं आ पाए, और बीजेपी के तमाम नेताओं का फुटफॉल वहाँ पे होता है, वो आते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं अपनी अपनी वॉल पे, और उसके बाद बसपा के कुछ नेताओं पे कार्रवाई हो जाती है। मैं इस सब पे सिलसिलेवार आपका कमेंट चाहूँगा। दरअसल नवीन जी, आपने शुरुआत ही ऐसे अंदाज से कर दी, जब से आपने एक शाही शादी, एक शादी, चर्चित शादी, तो मैं लग रहा था कि शायद हमारी जो बातें होंगी कुछ बहुत दूसरे मुद्दों पे, शायद चुनाव पे होने जा रही हैं, शायद नेशनल इशू किसी और पे होंगी, लेकिन आपने तो वाकई बड़ा मुद्दा, जो मैं भी बहुत गंभीरता से उसको शायद वैसे देख तो रहा था, लेकिन आपने सवाल करके उसे बड़ा गंभीर कर दिया। और उससे बड़ी वजह क्या है कि जब शादी की बात कर रहे हैं, आपने नाम भी ले लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा खोलना चाहूँगा उसको। जो बाबू मुनकाद अली हैं, वो मेरठ की एक हस्ती उन्हें माना जाता है सियासत में, पूरे वेस्टर्न यूपी की। हाँ, मतलब मैं पहले मेरठ से शुरू कर रहा हूँ, फिर मैं बारी बारी से। मेरठ में एक हस्ती मानी जाती है, और फिर उन्होंने, क्योंकि वेस्ट यूपी, और मैं कहूँगा कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में, नेशनल सिनेरियो में जो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति है उसमें वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं यूपी के, वो वेस्ट यूपी के भी प्रभारी रहे हैं, राज्यसभा, और राज्यसभा के 2 बार सदस्य रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में वो, और मैं उनका यूँ कहूँ कि बहुजन समाज पार्टी के लोग उन्हें कहते हैं कि वो हमारे दलित मुस्लिम हैं, ये उनका आम तरीके से दलितों में कहा जाता है, और वो डेडिकेटेड हैं बसपा के लिए। बेदाग चेहरा है, कभी विवादों में नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, बड़े से बड़ी सत्ता में रहे, तब भी अहंकार नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। अभी उनसे एक आम कार्यकर्ता मिलता है और एक MP MLA मिलता है, मंत्री मिलता है, तो उनका स्वभाव जो होता है ना अरविंद जी, बिल्कुल एक होता है जी। तो जब इतने शादी की बात की, उसमें कुछ बाध्यताएं और कुछ नामों की जो जिक्र किया, वो सियासत की तरफ ज़्यादा मोड़ जा रही है हमें, वो पारिवारिक पृष्ठभूमि की तरफ भी जोड़ पा रही है जी, क्योंकि जो कार्ड छपा
उसमें कहीं ना कहीं सियासत थी। जी। जो कार्ड बटे और उसके बाद जो निमंत्रण दिए गए, फ़ोन किए गए, बुलाने के लिए कहा गया, उसमें सियासत झलकी। जो लोगों को 3 दिन 4 दिन पहले तक 4 तारीख की शाम तक जो लोग उत्साहित थे जाने के लिए, क्योंकि 2 फंक्शन हुए, एक उनके अपने घर किठौर में हुआ, एक गाजियाबाद वेदांता में हुआ। तो जो दोनों प्रोग्राम थे उनकी पूर्व संध्या तक अति उत्साहित लोग। अरविंद जी अचानक जो है रातों रात जो है, जैसे चुनाव में टर्न ऑफ होता है रात के टाइम और सुबह में चुनाव, रात में कुछ सोते हैं कि जीत रहे हैं, सुबह को देखते हैं चुनाव बदल जाता है। ऐसा ही जो है मुनकाद अली के बेटे की शादी में टर्न ऑफ सियासत की तरह हुआ है। अचानक वो लोग जो आने थे मेहमान वो नहीं आ पाए। दरअसल क्या रहा उसके अंदर, मैं आपको बहुत एक गंभीर बात इसके अंदर बताऊँ, शायद बहुत सारे लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया जी। ये जब चुनाव होने की बात आई है, शादी की बात, और शादी की बात मैं आपको बहुत पीछे लेके चलूँगा एक छोटी सी बात में। मुनकाद अली वो शख्स रहे हैं कि उन्होंने कभी अपना कोई भी कदम उठाया तो बिना मायावती जी के, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, या उनके जो थिंक टैंक है या जो बड़ी टॉप बॉडी, उनकी बिना मर्जी के उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैं सुंबुल की क्योंकि बात आ रही है, सुंबुल उनकी बेटी है और वो कादिर राना उनके समधी हैं और उनकी पुत्रवधू है। जब सुंबुल की शादी हुई थी फरवरी 2010 की बात, हाँ फरवरी 26 तारीख थी, 25 की शायद थी, फरवरी 2010 में जब शादी हुई थी। लेकिन उससे जो 6 महीने पहले रिश्ता हुआ था, तो रिश्ता भी जब दोनों का चला, क्योंकि इन दोनों की फैमिली में पहले से कोई रिश्ता बहुत नज़दीकी का है, बुआ का, चाचा का, खाला जो भी है एक रिश्ता, उसके वजह रिश्ता हुआ और दोनों तरफ से रिश्ते की बात चली। तो यही मुनकाद अली थे जिन्होंने, जो मुझे जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ ये सच है कि मुनकाद अली ने इसकी परमिशन दी है या इसकी सूचना बहन मायावती जी को दी थी, जो बसपा की अध्यक्षा हैं, और उन्होंने ही सहमति से शादी हुई थी। अच्छा, इसमें एक खास बात और थी कि कादिर राणा साहब तो मोरना से एमएलए थे आरएलडी के, और शादी से कुछ दिन पहले वो बीएसपी से एमपी बन जाते हैं, टिकट होता है उनका, और दोनों एक ही पार्टी में होते हैं। तो मायावती जी को भी शायद इससे कोई आपत्ति नहीं होती कि एक ही पार्टी के 2 बड़े नेता हैं, उनके बीच में अगर पारिवारिक रिश्ता बनता है तो कोई ऐसी बात है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रविंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल क्या सियासत, ये जो रिश्तेदारी है, जो रिश्ता जो बना उस वक्त, क्या उस वक्त भी इसके पीछे सियासत थी? बिल्कुल सियासत थी। सियासत कहाँ थी कि वो मोरना से विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी में उनकी एंट्री होती है। बहुजन समाज पार्टी में एंट्री उस वक्त होती है जब मुनकाद अली वेस्ट यूपी के अपने आप के कद्दावर नेता थे, करने की क्षमता थी, लोगों को एमपी एमएलए के टिकट दिलवाने के उनके हाथ में था, और लोग बहुत सारे उनके दिए टिकट आज भी एमएलए एमपी थे और हैं। उनमें से कादिर राणा भी एक थे। अगर उसी वक्त जो है उनके जब एक रिलेशन में शादी होती है मेरठ के अंदर, तो उसमें वेस्ट यूपी क्या यूपी भर के एमपी एमएलए, एक ना एमपी था एमएलए कोई ये खुद, लेकिन इनके यहाँ तमाम एमपी एमएलए मंत्री संतरी ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह तमाम लोगों का जमावड़ा लगा था। जब सुंबुल की शादी हुई थी तो उस वक्त मुझे याद है कि एक तरह से मिनी सचिवालय बन गया था मेरे, तमाम आईएएस ब्यूरोक्रेट्स। तो मैं उस सियासत की बात करना चाह रहा था रविंद्र जी, जिस सियासत के बाद जब कादिर राणा जी आए, तो कादिर राणा जी को बसपा में लेके और उनको इम्प्लीमेंटेशन करना, उनको आगे बढ़ाना, वो मुनकाद अली के लिए बहुत बड़ी बात नहीं रही थी। और जब वो एस्टेब्लिश हो गए, वो फिर सांसद बन गए, तो एक बड़ा परिवार, दोनों लोग थे ही पहले से, और परिवार आ गए। तो सुंबुल का रिश्ता कहीं जो पुरानी रिश्तेदारी थी, जो सियासत का जो दोनों का एक आगे बढ़ने वाला था, उसमें और मजबूत करने के लिए सुंबुल का रिश्ता उसमें कामयाब हो गया। अब वही सुंबुल का रिश्ता जो बहुत बड़ा कामयाब हुआ था, जो गठजोड़ बना था, जो सियासत की बड़ी हस्ती बनी थी वेस्ट यूपी की, मुजफ्फरनगर में बड़ा राजघराना, सियासी घराना, बड़ा औद्योगिक घराना, इधर मुनकाद अली का बड़ा घराना, सियासी बड़ा घराना, तो ये बड़ी पावर सेंटर कहते हैं सियासत में, वो बन गया था। हाँ, मुनकाद साहब को लगा ये रिश्ता बन जाएगा तो पावर सेंटर बन जाएगा, यूपी का पावर सेंटर, और वो बन भी गया था, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि कादिर राणा के परिवार में इन्हीं की बदौलत कह दीजिए, इन्हीं के समर्थन से कह दीजिए, उनमें नूर सलीम राणा रहे हों, उनमें जो है शाहनवाज राणा रहे हों, शाहनवाज राणा रहे हों, बहुत सारे कई सारे विधायक हो गए, कई सारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो गए, एक बड़ा पावर सेंटर है। लेकिन अब जब हम वापस आने की मैं आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक हमने बात शुरू की शादी से, तो अभी जब उस शादी पे हम आते हैं, वो शादी जब पावर सेंटर बना था, वो अब जो है माइनस सेंटर की तरफ बढ़ गया। कैसे? जो आपने सियासत की बात की, अचानक जो है रिश्ता हो गया, और अब जब वो सुंबुल वहाँ की पुत्रवधि बन गई, हालांकि हमारी पृष्ठभूमि, हमारे सामाजिक परिदृश्य में ये है कि जब बहू बन गई तो वो बेटी इधर की न रह गई, वो उधर की हो गई। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि उनको अचानक एक लंबे टाइम से जो चुनाव की बात चल रही थी, जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, तभी से उपचुनाव क्या था, चंदन चौहान यहाँ से जो है एमपी बन गए थे, सीट खाली हो गई थी, डेट डिक्लेयर होना बाकी था, वो डेट डिक्लेयर हो गई। जब डेट डिक्लेयर होने से पहले भी ये तय हो गया था कि कोई ना कोई
ज़्यादातर उम्मीद ये थी किसी मुस्लिम परिवार को समाजवादी पार्टी टिकट देगी। उनमें 2-3 घराने थे वहाँ, उनमें रस्साकसी चल रही थी, लेकिन उसमें कादिर राना का रिच फैमिली होने की वजह से ये माना जाता है। लेकिन पॉलिटिकली भी हाँ, मैं आपको शादी से थोड़ा इधर ले गया हूँ, लेकिन इसमें क्या है रविंदर जी, इसमें सबसे बड़ा खेल जो है वो समाजवादी पार्टी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का रहा है। उन्होंने इस सीट को, क्योंकि वो सीट आरएलडी को टिकट जब था 2022 में जब जीती थी, तब भी समाजवादी पार्टी साथ थी। आज समाजवादी पार्टी का कांग्रेस है, तो वो चाहता है कि मेरी सीट, वो सीट जैसा अपनी मान रहे हैं, और इस सीट को क्योंकि वो हासिल करना चाहते हैं, हर हालत में वो मैसेज न जाए, भले रालोद उस टाइम था, आज भी रालोद भाजपा के साथ है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेम खेला एक तीर से 2 शिकार। क्योंकि उन्हें पता था कि बहुजन समाज पार्टी पहली बार जो है, मानिए कभी कभी इक्का दुक्का लड़ी, पहली बार सब सीटों में चुनाव लड़ रही है, उपचुनाव कभी नहीं लड़ती थी। इसके पीछे रीजन हालांकि दूसरा है, बहुजन समाज पार्टी क्यों चुनाव लड़ रही है ये अलग बात करेंगे, अलग से एक वीडियो करेंगे इस पर, और बहुत डिटेल वीडियो होगी और मजेदार वीडियो होगी और लोगों की जानकारी वाली होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिलहाल शादी मुनकाद और कादिर और सुंबुल की। तो जो ये वाला मामला हुआ, तो उसमें अखिलेश यादव, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी, जहाँ तक मेरा टच है, मुनकाद अली का तो एक तरह से नहीं मानी कि यूज़ कर दिया गया, लेकिन अखिलेश ने इसमें सियासत बड़ी कर दी। अखिलेश ने सबसे पहले कोशिश की कि कहीं कादिर राणा को टिकट दे दिया जाए, लेकिन कादिर राणा, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ उस बात को, कि 2013 के दंगों का दाग जैसे और तमाम नेताओं पे है, बीजेपी के तमाम नेताओं पे, आरएलडी के तमाम 1-2 लोगों नेताओं पे, मुस्लिमों पे अलग अलग पार्टी जुड़ी है, उनमें कादिर राणा भी है, तो उन पर दाग था। तो अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि वहाँ कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, तो उन्होंने उनको टिकट देने में थोड़ा परहेज किया, लेकिन उनके परिवार से परहेज नहीं किया। जब ये होगा कि परहेज हो रहा, तो कादिर राणा ने अपने बेटे का नाम बढ़ा दिया। जब बेटे का नाम आया, तो उससे ज़्यादा रिच नाम आ गया, जो नवाजिश मियाँ थे उनके कहीं अगर ये आने लगे, अमीर आलम के बेटे का नाम आने लगा आरएलडी वाले पक्ष से, तो उन्हें लगा कि ये कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने फौरन जो है यहाँ कैराना दोहरा दिया। जो कैराना में इकरा हसन को उन्होंने बेटी के नाम पे चुनाव लड़ा दिया, और वो आ गई और वो सफल भी हो गई, और उस परिवार में सेम वही उन्होंने यहाँ जो उनकी पुत्र वधू को कर दिया, और एक से 2 शिकार कर दिया। लगा कि महिला है, सॉफ्ट फेस है, बिल्कुल, और वो सौम्य तरीके से अगर इकरा के पैटर्न पे निकलेंगी और साथ में इकरा भी निकलेंगी, तो इकरा और साथ में मुनकाद अली के बेटियां होने के नाम पे बहुजन समाज पार्टी जो है चली जाएगी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे। तो उसका लाभ जो है, मुनकाद की बेटी जब जाएगा राष्ट्रीय यूपी में, तो उसमें कहीं ना कहीं वो उसको सियासी लाभ मिलेगा। ये अखिलेश यादव ने जो है एक तीर से कई शिकार कर दिए। उन्होंने अपने आप को भी साथ दिया, कादिर राणा को साइड कर दिया, दूसरी सियासी पार्टी जो वहाँ थी, दूसरे दलों की बड़ी मुस्लिम पार्टी, उनको सामने ना आए तो उन्होंने महिला कार्ड खेल दिया। ये तो इसमें हुआ ही है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब फंस गए कौन, मुनकाद अली। हालांकि जहाँ तक मेरी जानकारी में, जहाँ तक सारे डिसीजन की, शादी की, फार्म हाउस की और तमाम बिजनेस की जहाँ जानकारी है, मुनकाद अली मायावती जी को देते रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक मैं मान रहा हूँ, ये मेरी जानकारी है कि सुंबुल को टिकट होने की जानकारी शायद मुनकाद को नहीं थी। ये एक बड़ा ट्रेंडिंग बता रहे हैं, जो कि आज हालांकि सियासत के माहौल में ये है कि मुनकाद की बिना मर्जी की टिकट नहीं हुआ होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी सूचना है, मुनकाद अली की बिना सूचना के, बिना जानकारी के ये टिकट अखिलेश ने नहीं। दरअसल मेरे पास तो ये भी खबर है कि कादिर राणा साहब को सिंबल ब्लैंक मिल गया शुरू में जी, और ये रस्साकसी चलती रही कि कादिर राणा साहब का नाम लिखा जाए, उस पर सुंबुल का लिखा जाए या उनके बेटे का लिखा जाए। अब लास्ट मोमेंट पे चूंकि अखिलेश जी चाहते थे, और जैसा आपने कहा कि वो बहुत डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन हैं, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और एक लंबा तजुर्बा उनका इस तरह के मसलों से 2-4 होने का रहा है, तो उन्होंने ये दांव खेल दिया उस वक्त में। उसमें पीडीए ले आई ना। हाँ रविंदर जी, उन्होंने क्या किया कि पीडीए वाला माल हो भी जाएगा, और महिला उनके पास इन 9 सीटों में कहीं जो है उन्हें एडजस्ट करना था, उन्होंने एक महिला भी सेट कर, और 2013 परेशानी, और 2013 की परेशानी भी उन्होंने काट ली। और उधर जो है बसपा कहीं ना कहीं सिंपैथी वाली जो गेन कर सकते हैं, या हो सकती है या होगी, ये तो अभी भविष्य में 20 तारीख को पता चलेगा, लेकिन वो भी उन्होंने कोशिश कर ली। अब यहाँ के मुनकाद जी फंस गए। हालांकि जो लोग कह रहे हैं कि 7 तारीख की शादी जो अभी तय हुई है वो बहुत पहले हो गई थी, ये हो गई थी। अब क्योंकि मुनकाद जी क्या करें कि वो बड़ा चेहरा होने के लिए प्रचार करें, ये बिटिया के खिलाफ जाएं, मीरापुर जाएं या नहीं जाएं। हालांकि उससे पहले जो है उनको फुटबॉल बना दिया गया, और उनको जो है हटा के वेस्ट यूपी से फिर 2 मंडलों पर आ गए, फिर मंडल से आके मेरठ मंडल पर लगा दिया, ताकि वहाँ ना जा पाए, वो ना करें, उनको स्टार प्रचारक में भी नहीं रखा गया। तो इसमें जो शादी 7 तारीख और 5 तारीख की रखी, कि ताकि एक बिजी होने का वो करके और एक बहाना मिल जाए। लेकिन उनकी किस्मत मैं कहूँ कि ख़राब थी, या कहीं ना
कहीं कोई कार्तिक पूर्णिमा का मेला और रालोद की मांग जो है वो आगे, वो चुनाव 20 तारीख को हो गया, शादी भी हुई, लेकिन 13 को होता तो वो निभ जाते, तमाम परंपराओं में, तमाम इवेंट में वो शामिल हुआ। अब मुनकाद अली के साथ क्या हुआ कि मुनकाद अली यहाँ आके अपने आप को सियासत के चक्रव्यूह में खुद ही बेचारे फंस गए, ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए। उससे बड़ा खेल हो गया फिर इन्विटेशन। अब इन्विटेशन में क्या होगा, जो अभी आपने कही बहुत बड़ी बात कही कि सामाजिक तौर पर कहीं समधी या बिटिया के घर वाले का बिटिया के नाम नहीं होते, वो तो गेस्ट होते हैं। लेकिन अभी कुछ परंपरा राष्ट्रीय में मैं देख रहा हूँ कि जो नामवर होते हैं उनके लिए नाम लिख देते हैं ताकि लोगों को एक अच्छा सिंबॉलिक हो जाए। लेकिन मुनकाद अली कैलिबर के आदमी तो ने किसी ने जरूरत नहीं थी। अगर एक बार मैं आपको दिखे तो शायद जरूर महसूस कर सकते हैं, हमारा वो रिश्तेदार जान पहचान बड़ा चेहरा होता है, मंत्री साहब। तो मुनकाद अली को यहाँ आके उनके नाम लिखे गए, एक कंट्रोवर्सी तो वहाँ होगी कि भाई ये नाम क्यों लिखे। इसका मतलब ये जो बात है इनकी सहमति से सब हो रहा है, और ये नाम भी इसलिए लिखे गए हैं। ये एक तो यहाँ के मुनकाद अली गिर गए, जो मैं मानता हूँ, हालांकि कितना गिरे नहीं गिरे वो अलग बात है, उनकी पॉलिटिक्स है। दूसरी स्थिति इनकी क्या हो गई कि वो जब ये विवाद बना, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी आपने देखा होगा जब 3 लोग निकाले गए मेरठ के, 3 लोग, इन तीनों के नाम प्रशांत जो गौतम है, पूर्व दर्जा पत्र मंत्री रहे हैं, और 3 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव लड़े, हस्तापुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और तब अच्छी एक पोजीशन में, उनके फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक है, उनके एक भाई एसपी रहे हैं, एक भाई सूचना विभाग में रहे हैं, ठीक ठाक पोजीशन में है, और दलितों में नाम है उनका। लेकिन जब एक तो वो मंडल प्रभारी थे इस टाइम, एक जिला प्रभारी थे जो दिनेश काजीपुरा है, एक महिपाल प्रधान थे जिला अध्यक्ष रहे हैं, उनको निकाला गया। ये लोग शादी में गए थे। अब बात ये शादी में गए थे, उससे पहले की कहानी है। उससे पहले की क्या दिलचस्प कहानी है कि अचानक 4 तारीख तक कुछ नहीं होता, 4 तारीख तक सब तैयारियों में लगे हैं। एक अचानक जो है मेवालाल जी एक नाम होता है, अब यूँ तो खैर उनकी बैकग्राउंड में बहुत बड़ी, लेकिन अब राष्ट्रीय महासचिव, वही मायावती जी के बाद सबसे ज़्यादा डिसीजन जो है लोगों को बताते हैं, उनसे बात करते हैं, मैसेज कन्वे वही है। 4 तारीख की शाम को तमाम उन लोगों के पास एक फ़ोन आते हैं जो खासकर पहले लिस्ट बनी, जो पदाधिकारी, मेरी सूचना के मुताबिक जो पदाधिकारी हैं, जितने भी मंडल के पदाधिकारी, जिले के बड़े पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, बसपा के, उनको, इसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं, भले ही पदों पर नहीं हैं, उनको भी, पूर्व मंत्री हैं, फला हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया। सबको फ़ोन किया गया, और फ़ोन ये किया गया कि मुनकाद मियां के यहाँ शादी में कोई नहीं जाएगा। कुछ को, क्योंकि आजकल जो है IT का ज़माना है, रेवोल्यूशन है, तो उसमें कुछ लोग टेप हो जाती हैं फ़ोन, कुछ की क्लिपिंग बन जाती है, कुछ का वो हो गया, कुछ का नहीं हुआ। उसमें यहाँ तक भी कहा गया कि आप लोग जो है अपने कलेक्शन पर ध्यान दो, अपना चीज़ें जो होता है इनकी पार्टी के अंदर वो करो। कुछ से कहा गया कि अगर रीज़न बताया गया क्यों। एक तो लोगों ने पूछा, ऐसा एक ऑडियो पब्लिक डोमेन में आया है। हम हालांकि इसकी कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि वो रियल में, नहीं वो रियल है, क्योंकि खुद प्रशांत कह रहे हैं कि मेरा है, मैं कह रहा हूँ। जब प्रशांत खुद कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं इसको जारी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो कन्फर्म रियल है। जब उसकी खुद की आवाज़ है, वो स्वीकार कर रहा है, जब 2 में से 1 स्वीकार करे तो सही मान निश्चित। तो उसमें फिर क्या होता है कि 4 तारीख की शाम में जब फ़ोन आते हैं, तो फिर एक दो लोगों ने रीज़न नहीं पूछा कि रीज़न क्या है इसमें। तो उधर से ये रीज़न जो दिया गया, वो रीज़न बड़ा कमाल का था। उसमें ये कहा गया कि अगर हमारे लोग वहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम लोग आएंगे, उनके भी, उनकी बिटिया भी है, वो समधी भी हैं, कार्ड में नाम भी हैं, उनके माध्यम से भी कुछ कार्ड गए होंगे, चुनाव का दौर है, जब वहाँ इकट्ठा शादी फंक्शन में होंगे, कॉमन फ़ोटो खींचेंगे, और वो फ़ोटो जो है समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव में इस्तेमाल करेंगे, और ये कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने मुनकाद की वजह से शादी में सब मिलती हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ है, तो जो हमारा चुनाव वहाँ बना है, चुनाव बिगड़ जाएगा। एक ही रीज़न बताया गया, सच्चाई इसमें कितनी उन्होंने अच्छी लगी मायावती जी को या मेवालाल जी को, ये वो जाने, और ये कहा गया। लेकिन उसके बावजूद वो ये मानिए कि 95% लोग ज़्यादातर इस वेस्ट यूपी के रुक गए, और सुंबुल की ससुराल वाली रुक गए, जब उन्होंने देखा कि विवाद बढ़ गया और वाकई चुनाव पे असर न पड़ जाए। और वो कहीं फिर पारिवारिक रिश्ता और सियासत का वजन तोला गया कि इसमें से भारी कौन सा। सियासत भारी नहीं, तो उन्हें लगी कि सियासत जो है वो ना जाने में भारी है। समधी और बिटिया का रिश्ता जो है वो कल के जो है 7 दिन बाद, 8 दिन 10 दिन बाद जो विधायक का मतदान है और फिर वोटिंग है, उस पर भारी जो है वो रिश्ते नहीं, रिश्ते तो बनते रहेंगे, बने हैं कि बिगड़े नहीं हैं, लेकिन वो आज पब्लिक में जो है वो ज़रूरी है। तो उन्होंने उसे चुना, और उन्होंने खुद अपने नाम होने के वास्ते जो मेज़बान थे वो मेहमान भी नहीं रह पाए, क्योंकि कल तक मेज़बान थे, मुनकाद अली के साथ उनका नाम था, उन्हें मेज़बानी करनी थी मेरी आपकी तमाम लोग मेहमानों की, और वही जो है फिर वो मेहमान भी नहीं रह पाए, वो आ भी नहीं पाए, ना बिटियाई फुम्बुल और ना उनके ससुर यानी कि समधी कादिर राना आ पाए। दिल में एक
कहीं ना कहीं कोई कसक तो रही होगी। कसक तो भाई बहन की शादी में नहीं आ रहा, में। कितनी बड़ी कसक है, बिना किसी बात के, बिना किसी रंजिश के, बिना किसी दिल में कोई खोट के, चाहते हुए भी सब कुछ चीज़ें। मुझे तो यहाँ तक ही पता है कि सब तमाम जगह से, कहाँ से, मेरठ से शॉपिंग भी हुई है, कपड़े भी लिए गए हैं बहन के भाई के लिए, लेकिन वो नहीं पहन पाए, जेवरात नहीं पहन पाए, जो एक शौक होता है बहन का। सिंपल सलवार सूट, ये यूँ कहिए कि आप सामाजिक तौर से सेहरा नहीं मांग पाए अपने भाई का। वो कितना इमोशनल उसका वो रहा होगा, हो सकता है वो कल विधायक बने, हो सकता है जो तमाम चीज़ों में। तो मुझे भी थोड़ा सीरियस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक भाई की जो तमन्ना होती है ज़िंदगी में, एक बार सेहरा बांधा जाता है किसी के सिर पे, अब वो अपने भाई के सेहरा से सियासत ने सेहरा रोक दिया, तो वो सियासत भारी इसलिए पड़ गई, संबंधों पर, सेहरे पे सियासत भारी पड़ गई। सिंबल जब भीड़ में प्रचार कर रही होंगी, हाँ, तो कहीं ना तो कहीं अपने भाई का चेहरा नजर आ रहा होगा रविंदर जी, हर तरह से वो सेहरा जो उसने लेकर रखा होगा ना, क्योंकि बहन जो है कई दिन पहले सेहरा लेकर रख लेती है, बहन और राम वो जो बहनोई होता है उसका लिए एक बड़ा वो फंक्शन होता है सेहरा बांधने का, बिल्कुल होता है, तो वो सेरेमनी नेग होता है, बड़ा जो है उसका एक उमंग होती है ना, तो वो सब चीज़ों की रखी रह गई सियासत पे। अब जो ये वाला मैं बात फिर वापस इसको लेकर आना चाह रहा था कि वो शादी पे, अब बात आई है कि भाई वो नहीं गए, शादी भी हो गई, अब उसमें अब आती है तीसरा जो हमने क्रमवारी कहा, अब उसका तीसरा पैटर्न कहाँ आया कि लोगों पे एक्शन। ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि 6 तारीख को मुझे कंफर्म हो गया था किसी एक बड़े बसपा के नेता से कि 8-9 तारीख को हर हालत में जैसी शादी खत्म होगी कुछ लोगों की चिट्ठी निकल जाएगी, और वो जैसी हुई तो मैंने आज भी बात की उन नेताओं से, तो उन्होंने कंफर्म किया कि देखो हम तो कह रहे थे आपसे पहले। उसमें क्या हुआ कि अगर आप इसके पुराने बैकग्राउंड में जाएँ, जब मुनकाद अली एक बड़ा चेहरा आज भी है, जब सत्ता उनके पास थी, जब वो बड़ी पावर सियासत की पावर थे यहाँ, तो तब जो अपने ये हैं प्रशांत गौतम, ये उनके बहुत करीबी थे, आज भी करीबी है। और प्रशांत गौतम अपने इंटरव्यू में भी कहते हैं, बात में कहते हैं कि 25 साल का रिश्ता जो है कैसे छोड़ दें हम, हमारा 25-30 साल का रिश्ता उनके साथ है, पारिवारिक रिश्ता है, हमारे माँ बाप के टाइम से उस परिवार से रिश्ता है, हमने उनके सामने सीखा है, वो हमारे गुरु हैं इस तरह सियासत के, हमने बहुत कुछ। तो ये तो बात कहीं ना कहीं देखो, जब गुरु शिष्य की बात आए, पारिवारिक रिश्तों की बात आए, हालांकि भले ही सुंबुल बेचारी मजबूरी होगी, उसके सामने कल बड़ा सियासी पॉइंट है, उसे विधायक बनने वाली बात है, इसलिए उन्हें सिर पत्थर रखा, लेकिन प्रशांत के लिए वो मजबूरी नहीं थी, है ना, वो संगठन में हो सकते हैं, वो गए। और देखिए महावीर एक और बड़ा खेल है इसके अंदर, मायावती ने सिर्फ दलितों पर कार्रवाई की है, मुस्लिम पे कार्रवाई नहीं की है। हाँ, मुनकाद अली साहब नहीं, मुनकाद अली भी नहीं है, मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, खैर बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे बहुजन समाज पार्टी के मेरठ तमाम लोगों से गए हैं, वो लोग उनका क्यों नहीं की, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मीरापुर चुनाव में अगर कार्रवाई होगी तो जो मुसलमान जो मेरे से बिल्कुल हट चुका है और बाकी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो नुकसान हो जाएगा। जब भी प्रशांत ने कहा आप मुनकाद पे तो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्यों कहेंगे आप, उसने तो भाई पता नहीं है, उसने तो आपसे बता दिया, अपनी तस्वीर पेश कर दी, तो उन्हें पता है नुकसान हो जाएगा। अच्छा, 2 महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहला ये कि ये जो पूरा कार्यक्रम होता है निकाह वाला, शादी वाला, इसमें बीजेपी के नेताओं की बड़ी संख्या जो है, हालांकि मुनकाद अली बड़े नेता हैं और हर पार्टी में उनके अपने पर्सनल रिश्ते होते हैं समाज में आदमी के, लेकिन चूंकि सियासत में हर चीज़ के मायने होते हैं, तो बीजेपी के नेता बड़ी संख्या में आते हैं और अपने फेसबुक वॉल पे शेयर भी करते हैं तस्वीरें, तो इसको किस तरह से देखा जा रहा है? रवि देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात क्या है कि मुनकाद अली जो हैं 2 बार के राज्यसभा के सांसद हैं, बड़े पदों पर रहे हैं और आज ही बड़े पद पर हैं अभी तक। उनका जो सोशल दायरा है वो बड़ा है, उनका जो व्यवहार है वो आपने शुरू में बात की, बहुत ही बेहतर जिसे कहना चाहिए, किसी का बेहतर हो सकता है सियासत में, रिएक्शनरी नहीं है। हाँ, किसी का सियासत में बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी जर्नलिज्म के दौरान कई बार उनके खिलाफ खबरें भी लिखी, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते थे कभी भी, और उसी पोलाइटनेस के साथ फोन उठाना, वैसे ही बात करना, तो वो गिला शिकवा रखते थे। बिल्कुल रविंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये उनका एक बड़ी कामयाबी क्या थी, उनके हर सभी लोगों के सामाजिक तौर पे जो अच्छे पदों पर थे, बड़े लोगों के, पहले उनसे लोगों के काम थे, आज वो लोगों के संपर्क में होंगे, हर पार्टी में रिलेशन रहे हैं। जो बड़े नाम वहाँ कुछ बीजेपी के बड़े नेता गए हैं, सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा नाम था वहाँ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी को 2 चेहरे से देखे, बीजेपी के चेहरे से देखें और बसपा के चेहरे से देखें। जिस टाइम मुनकाद अली बसपा के काफ़ी सिरमौर हुआ करते थे, उस टाइम वो उनके साथ ही हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी में। उनकी आत्मीयता आज भी जो है लगातार कॉन्टैक्ट में है। इसके अलावा मैं मेरठ के विधायक की अमित अग्रवाल जी की बात करूँ, जब अमित अग्रवाल जी वहाँ देखे गए लोगों तो आश्चर्य से, अमित जी ने फोटो शेयर किया। हाँ, लेकिन अमित जी उनके साथ बसपा में रहे हैं,
कैंट का टिकट जो है मुनकाद अली के रहते उनका हुआ है। लेकिन जब सुनील वाजवा का टिकट कैंट मेरठ विधानसभा से हुआ तो तब मुनकाद अली के साथ के दूसरे लोग भी लग गए थे और कोई नफा नुकसान देखा गया था, तब उनका टिकट कटा था। लेकिन वो ये नहीं माना गया कि मुनकाद जी, तो उनके रिश्ते जो थे भाजपा के, सुनील भराला जैसे जो हार्डकोर नेता माने जाते हैं वो दर्जा प्राप्त बनती रहे हैं, ऐसे तमाम लोग उनके यहाँ थे। लेकिन उनके रिलेशन जो मेरठ के और तमाम जगह के हैं वो थे। और मैं आपसे कहूँ क्योंकि मैं खुद शादी में था। नहीं, ये तो एक खूबसूरती होती है सियासत की, अच्छी सियासत की ये खूबसूरती। वही बताना चाह रहा हूँ मैं, इस खूबसूरती की जो माला थी उनके संबंधों की, उनकी मैं मोतियों की बात करना चाह रहा हूँ आपसे। मैं भी उनमें शामिल था और उनके पास बनारस से लेके, जौनपुर से लेके, लखनऊ से लेके, अमरोहा से लेके, संभल से लेके, ये मैं कुछ नाम गिना रहा हूँ। और मेरे ख्याल 90% तमाम डिस्ट्रिक्टों से उनके यहाँ XMP, MP, MLA, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जजेस, प्रशासनिक ऑफिसर्स, तमाम लोग आए थे। इन सीट पे हैं। हमारे आसपास के ज़िलों में मेरठ के मैं न्यायिक अधिकारी थे, उनमें कई जिलों के 2-3 जिलों के डिस्ट्रिक्ट जज भी थे। तो ये उनके अपने रिश्तों की खूबसूरती। अच्छा, ये क्या इत्तेफाक है, क्या कहें इसको, आप कैसे सोचते हैं, देखते हैं कि सुंबुल की शादी में हाथी बिगड़ जाता है? हाथी बसपा का सिंबल भी है। अब सिंबल के मालिक बिगड़ जाते हैं। अब सिंबल वाला हाथी बिगड़ जाता है तो भाई की शादी में। बिल्कुल सही है, हाथी से बड़ा मैं कुछ देख रहा था एक दिन आपके बहुत अच्छी वीडियोस में, शायद या कहीं आपका लेख था, आपने वो हाथी का कनेक्शन जोड़ा था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था वो। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब भी सिंबल को आगे करने के लिए सुंबुल की शादी में हाथी लाया गया था, निश्चित, हाँ, हाथी, और हाथी बाकायदा स्वागत के लिए खड़े किए गए थे। वो एक दिगर बात है, उसकी भी एक अलग कहानी है। वो बिगड़ गया और वो एक कहानी बनी और एक लंबे टाइम तक जो है उसमें पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगी रही और वो काबू पाया, नशा हुआ। तुम लोगों ने रिपोर्टिंग भी की, आपने भी खासकर। तो वो एक अलग बात। और आज जो है, आज कुछ सिंबल जो है वो नाराज हो जा रहा है। हाथी जो है वो, ये चीज़ इसमें सिमिलरिटी ना होके ये हालात जो है वो कुछ ज़्यादा गड़बड़ा गए या गड़बड़ा दिए गए। अगर इसको सामाजिक पृष्ठभूमि से देखें तो ये बहुजन समाज पार्टी का निर्णय जो काम जिनसे हम लोग बात करते हैं, ये बहुत गलत हुआ। क्योंकि आप किसी के, क्योंकि देखिए जब भी आपने कहा था कि मैं बहुत सारे लोग बीजेपी के, सपा के, RLD के, अब मैं बिल्कुल बीच में रोक के एक बात कहूँ, वो मेरठ की कठोर विधानसभा सीट से ताल्लुक रखते हैं। और शाहिद मंजूर और उन परिवार का एक लंबा राजनीतिक बैर है। बिल्कुल, वहाँ 3 परिवार थे, हलीम साहब, मंजूर साहब, बंदूर साहब बेटे, शाहिद और मुनकाद बाद में हुए। ये 3 लोग जो है, परवेज पूर्व विधायक, लेकिन वो सबसे पहले पूरे दम खम दोस्तों यारों के साथ वो सबसे ज्यादा वहाँ थे, जोशो खरोश के साथ। कांग्रेस के तमाम लोग वहाँ, चाहे दानिश अली हो, चाहे दूसरे लोग हों, यूसुफ कुरैशी, तमाम लोग जो प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, वो तमाम लोग थे। बहुजन समाज पार्टी के भी वहाँ हाजी याकूब कुरैशी और तमाम लोग जो है वहाँ शिरकत करने गए थे। अच्छा, एक तो मेरा मतलब ये है कि जो मैं कहना चाह रहा था कि उनकी जो सोशल, वही एक बड़ा आम आदमी में, खासकर दलित मुस्लिम तो इस पर, और एक आम जो सोचता है सियासत में नज़र रखता है रविंदर जी, वो खासकर इस बात को लेकर जो ये कहता है कि अगर खुशी और गम इसमें कहीं बंदिश नहीं होती, ये रिश्ते होते हैं हमारे सामाजिक, और सियासी रिश्ते अगर उसमें जोड़ेंगे तो विघन आएगा। जो अभी मुनकाद अली की शादी में आ गया, बेटा बेटी बाप का नहीं हुआ, भाई बहन का नहीं रह पाया, समधी का नहीं रह पाया, कार्ड धरे रह गए, जो पार्टी के लोग थे वो जा नहीं पाए, जो दोस्त थे वो कहीं ना कहीं किनारा कर गए, और जो नहीं दोस्त थे वो दोस्त बन गए, जो बिल्कुल कहीं सोच नहीं रहे थे हमें जाना है, वो जो है उनको जाना पड़ा। लेकिन मैं इसमें एक बात कहूँगा, चले गए, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन एक बार मैं बताता हूँ, जितना मैनेजमेंट कहीं बसपा ने किया होगा न जाने का, उससे कहीं बड़ा मैनेजमेंट जो मुझे लगता है मुनकाद के जो शादी का इंतजाम देख रहे थे उनका भी था, जो इतनी बड़ा लोग पहुँचे वहाँ। जब उनको ये मालूम हो गया कि कहीं ना कहीं रोका जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, खासकर पदाधिकारियों को, तो मुनकाद अली की टीम कहो या उनके बहुत खास लोग कहो या जो उनके मैनेजमेंट में थे, उन लोगों ने जितने लोग कब को फ़ोन करके जो इन्विटेशन से दिया, और लोग जो सेकंड लाइन के थे। क्या ये दबाव कादिर राणा फैमिली पे भी रहा होगा अखिलेश यादव की तरफ से कि वो ना जाएं उसमें? क्योंकि तस्वीरें तो जब साझा होती तो ये आपने सही कहा कि बीएसपी को तो ये खतरा था कि जब साझा तस्वीरें जाएंगी लोगों के बीच में तो इलेक्शन प्रभावित होगा। तो क्या इसका माइलेज कादिर राणा साहब को ये खतरा नहीं था, सपा के कैंडिडेट को, सुंबुल को खतरा नहीं था कि उनका वोट बीएसपी में चला जाएगा? बिल्कुल नहीं था। अच्छा, मेरी सोच से। क्यों? बहुजन समाज पार्टी अभी तक के राजनीतिक उसमें कोई सीट हो सकती है जहाँ मैं ना देखा हूँ या मैं ना पहुँचा हूँ, देखा रहा हूँ, कहीं फाइट में आपको दिखाई नहीं पड़ रही है।
फाइट जो अभी भी इलेक्शन है वो इंडिया बनाम एनडीए कह दीजिए या सपा बनाम भाजपा कह और दीजिए। रिजल्ट्स भी बता रहे हैं पिछले तमाम रिजल्ट जो हैं 2012 के बाद से जो रिजल्ट आने शुरू हुए वो हैं, यही अब बता 24 का लीजिए, 17 का लीजिए, 22 का लीजिए, कहीं बसपा कहीं स्थिति में नहीं है। स्थिति में खुद उनका जो कोर वोट बैंक चला जा रहा है, तो उन्हें कहा वो तो चाहते कि हम जाऊँ, वो तो और जाके फोटो खिंचवाते। एक दिलचस्प बात ये है, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को आपसे ये जानने से कि, और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ये एक दो राजनीतिक घरानों के बीच एक रिश्ता बनता है। कादिर राणा साहब आरएलडी से उस समय बीएसपी में आते हैं, विधायक से सांसद बनते हैं। क्या ऐसी कोई खिचड़ी अभी भी पक रही है? क्या ऐसा तो कोई ऐसी खिचड़ी तो नहीं पक रही है अंदर खाने कहीं कि इसके कोई राजनीतिक परिणाम, राजनीतिक बदलाव हमें दिखाई दे आने वाले समय में? देखिए रवींद्र जी, आप जो है ना बड़े इशारों में बात कर रहे हैं। जो चीज़ें हैं ना मैं आपको सिर्फ खुल के बताता हूँ जी, क्योंकि जहाँ आपका निशाना है ना, मैं उसी निशाने पे तीर लगाने की कोशिश करता हूँ जी। ठीक है। इसमें बड़ा पार्ट प्ले जो मुनकार इस शादी की, चाहे आप पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी देखें, वो कहीं ना कहीं धुरी जो है मुनकार अली है। और लोगों के जहन में अब ये बात है कि मुनकार अली को एक तरह बेइज्जत कर दिया गया, ऐसा लोगों का मानना है। आम लोग अपने हिसाब से जो analysis बात करते हैं कि सब उनको शादी में नहीं जाने दिया गया, अच्छे लोगों को नहीं जाने दिया, बहुत सारे लोगों को संकेतों का बड़ा सियासत में फर्क पड़ता है। एक संकेत जो है, अगर आप एक मुख्यमंत्री हैं और मैं कुछ नहीं हूँ, आप मेरे पास आते हैं और उतर के अपने हेलीपैड से और मेरे कंधे पर हाथ रखे कहीं और कहते हैं शादाब जी, तो एक अलग संदेश है। और मैं आपसे रोज़ मिलता हूँ और जब आप आएँ पब्लिकली आप मुझे नेगलेक्ट कर दें तो मेरा अलग संकेत जाएगा, तो सियासत में हो जाए। तो मुनकार अली के बारे में एक आम चर्चा ये हो गई है कि इतनी तमाम चीज़ों के बाद हो सकता है कि नया ठोर ठिकाना तुम ढूंढेंगे। एक बड़ा नाम ये भी चल रहा है, शायद आपके पास ये बात आई हो कि कांग्रेस में चले जाएंगे। मैंने सवाल आपसे ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा भी की थी कि पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें हैं। और उसमें ये भी प्री दे रहे थे कुछ लोग सियासत के जानकार, क्योंकि समाजवादी पार्टी में पहले से शाहिद मंजूर तमाम लोग उनके जो कहीं ना कहीं माने जाते हैं सामने पैरेलल, वो नहीं जाएंगे। और लोग तो कांग्रेस एक बड़ी जगह है, उनका नाम कद बड़ा है, कभी चले जाए, गठबंधन कभी चले जाए। और अभी जो एक सीरीज आप देख रहे हैं पिछले चुनाव से, चाहे आप उस चुनाव में देखना चाहे लोकसभा चुनाव में देखा, तो मुस्लिम का एक बड़ा जो क्या कहते हैं रुख, वो कहेंगे कांग्रेस की तरफ। हाँ निश्चित। तो उनका मकसद वही है कि समाजवादी पार्टी का मतलब वेस्ट यूपी में मुसलमान का मतलब कांग्रेस। आज की तारीख में मुनकार बड़ा नाम, अगर मान लो जैसे लोग चाह रहे हैं, बता रहे हैं, अगर ऐसा होता है, हालांकि मेरी अपनी जहाँ तक जानकारी, आपका तो 30 साल का नेटवर्क और मेरा उनसे कॉन्टेक्ट बहुत है। आपने ग्राउंड रूट्स, ग्रास रूट से लेकर रिपोर्टिंग शुरू की और डीपली कनेक्शन, मैंने बसपा बहुत देखा और एक रिश्ता बन जाता है जर्नलिस्ट का लगातार काम करते हुए। जो मैं मुनकार अली के भाव को समझता हूँ और मुनकार अली की सियासत को समझता हूँ और अब बसपा की मजबूरी को भी समझता हूँ, मुनकार अली कहीं नहीं जाएंगे अभी, मुझे नहीं लगता। हालांकि अगर मैं यूँ कहूँ कि उनकी जगह कोई और होता तो शायद इतना पेशेंस न रखता, क्योंकि मुनकार अली को अगर पिछले 2 साल 3 साल के अंदर देखें, कम से कम 3 साल के अंदर, 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद, तो मुनकार अली को अगर आम लैंग्वेज में कहते हैं फुटबॉल कहा जाता है। उनको संगठन में फुटबॉल बना दिया गया, उनको कब मेरठ लगा दिया जाता है, कब पश्चिम में लगा दिया जाता है, कब बरेली लगा दिया जाता है, कब लखनऊ उनको किक मार दी जाती है, कब उनको झांसी दे दिया जाता है, कोई उन्हें कुछ नहीं पता। तो इसलिए इतनी चीज़ें, प्रदेश अध्यक्ष जो रहा, राष्ट्रीय महासचिव जो रहा, वो कब जो है मंडल पा जाए, कब वो 2 मंडल पे चले जाए, तो इसमें कोई शक नहीं कि आम में पार्टी में ये भी कि उनको जो बार बार जो है मुझे प्रोत्साहित किया। मुझे लगता है कि मुनकार अली की स्ट्रेंथ ये है कि जब उनके पास पूरी ताकत थी सत्ता की, तो उसका बेजा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने बस। और इस वजह से उनकी पर्सनालिटी में जो एक ईगो, अहंकार और एक दिखावे का, एक शोशेबाजी का जो आता है, वो नहीं आ पाया। तो शायद वो सहज बने रहते हैं विषम परिस्थिति। हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा था आपसे रविंद्र भैया कि ये जो मैंने बताया ना कि जाने वाला कहीं नया कोई सियासी मामला तो नहीं बन पा रहा है, तो मुझे लगता है कि मुनकार अली की तरफ से कुछ ऐसा बन पाएगा अभी, क्योंकि मुनकार अली बसपा में यूँ समझिए आँख खोली और तब से वो बसपा में है। एक तरह से आँख खोलने से मेरा मतलब है जब पॉलिटिक्स शुरू की, तो बसपा से वो जिलाध्यक्ष और तमाम जो है जो कहते हैं पंचायतों से शुरू होकर और वो नेशनल लेवल तक उन्होंने पॉलिटिक्स की है, और वो आयोग के सदस्य या तो उनकी तरफ से मुझे लगता है कोई पहल ऐसी होगी। जब तक ये भी हो सकता है सियासत में कुछ बिल्कुल कोई श्योरिटी ऐसी मिल जाए, जैसे जैसे राज्यसभा मिल गई कि कोई ऐसी चीज़ें कंफर्मेशन नहीं होगी। और मैं तो यूँ कहूँगा कि भैया हो सकता है कि बसपा या अगर वो जाते हैं कि जैसे कांग्रेस हो या सपा गठबंधन हो या बसपा, तो आने वाला टाइम में तो यहाँ से कह सकता हूँ कि वो मेरठ पे चुनाव भी लड़ सकते हैं पहली बार लोकसभा। ये नई बात कह रहा हूँ आप,
ये बड़ा ये एक नया मामला है, ये बहुत बसपा के अंदर की बात है, लेकिन ये भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आज के बाद असल मुद्दा है वो मुमताज़ अली के बसपा में रह के उनके वजूद का, बसपा में रह के उनके बना रहने का, बसपा की कार्रवाई जो हुई है क्या उसमें उसके नाम आने का, ये बड़ा काम है। मुझे लगता है ये सारे तीनों सवाल जो है दोनों इसलिए हैं कि मुमताज़ अली की छवि, मुमताज़ अली का व्यवहार जो है, मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी आज की स्थिति में कुछ कर पाए। तो इसका अगर कुछ कर पाएगी, इसका संकेत आपको मिलेगा 25 तारीख के बाद, यानी इसी 25 के बाद। जो मुझे जानकारी है कि मायावती जी आज की तारीख में जो है झारखंड और तमाम जगह प्रचार में लगी हुई। 20 तारीख को जो है वोटिंग, 23 तारीख को काउंटिंग है। जहाँ तक मुझे लगता है 25 से 26 तारीख को एक मीटिंग कॉल होगी मेरे सूत्रों के मुताबिक, मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक, और उसमें एक नया फोल्डर होगा। उसमें हो सकता है बहुत सारे लोग शामिल हों, बहुत सारे दरकिनार हों, बहुत सारे बाहर हों, जो वहाँ की परिपाटी है। क्योंकि मुझे भी जानकारी मिली है कि इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ ये वजह रही मुमताज़ भाई की शादी, और कुछ गाज़ियाबाद में जो चुनाव प्रचार है उसमें प्रत्याशी से कुछ अलग होना, कुछ लोगों को वहाँ भी परसों जो है कल फोल्डर से उनके पदों से हटा दिया गया है। अभी ऐलान नहीं हुआ है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। जैसे मेरठ में हुआ, इनको निकाल दिया गया, उनको पदों से हटा दिया गया, फोल्डर से हटा दिया गया। फोल्डर होता है पद, जो फोल्डर उसमें पूरा डायरी होती है, उनका इतिहास होता है। फोल्डर जो होता है, कद्दावर नेता भी हैं क्या? हाँ, उसमें शायद एक तो कद्दावर नेता भी है, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी बात यह है जो समाजवादी पार्टी सिंहराज सिंह हैं, वो पुराने बसपा में रहे हैं। जो वहाँ बसपा से जिसको प्रत्याशी बनाया था, उनको काट के वहाँ PN गर्ग को दे दिया। वो अपने आप में दलितों के रूप में जो है अपना निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भी वही प्रशांत गौतम की तरह वही लीग की बात कर रहे हैं, जो वहाँ लेना देना, टिकट पे पैसा, कम पैसा, वही कर रहे हैं। तो आज की जो स्थिति है, सबसे बड़ी बात आप इसे यूँ कह सकते हैं कि मुमताज़ की शादी BSP में भूचाल वाली स्थिति है। अब उसमें चाहे वो निम्न स्तर पे हो, चाहे उच्च स्तर पे हो, गूंज ऊपर तक है, कार्रवाई जिले पे है, और ये बीच में कब आएगी या कब इसको गुजरेगी, ये इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। वो भी ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 26 तक। ये मेरा अपना सोच है। जिंदगी में शादी समारोह यादगार होते हैं, हमेशा याद रहते हैं, लेकिन ये शादी लंबे समय तक मुनकाद बाबू मुनकाद अली के परिवार को और कादिर राणा साहब के परिवार को, सुम्बुल की जुड़ी शादी हमेशा याद रहेगी, चाहे उसके खुद की और चाहे उसके भाई की। उसके भाई की निश्चित तौर पर। तो दोस्तों, सियासत असीम संभावनाओं का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है। कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। हमने सीनियर जर्नलिस्ट शादाब सर से कुछ अंदरूनी बातें जानने की कोशिश की। लंबे समय आपने बहुजन समाज पार्टी को कवर किया है, तो आपके तजुर्बे से बहुत सारा खजाना हमें मिला है, आज हमारे पाठकों को भी मिला निश्चित तौर पर। तो आप कमेंट बॉक्स में रिएक्शन जरूर दीजिएगा, आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत वैल्यूएबल होती हैं, और आपके रिएक्शन से हमें पता चलता है कि आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। हमें फर्दर नया कंटेंट बनाने में भी इससे मदद मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपनी राय जाहिर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। शादाब सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत।